मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। आज हम लोग जानेंगे कि यूपी बीएड 2026 की परीक्षा में कला वर्ग के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह चीज़ रहता है। तो आज हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि कला वर्ग में क्या पढ़ना है। मैंने कल की वीडियो में अपलोड कर दिया हूं कि साइंस स्ट्रीम वालों बच्चों को क्या पढ़ना है। तो चलिए आज बात करते हैं केवल कला वर्ग पर। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं और हिंदी के तर्क शक्ति और विषय योग्यता अर्थात जो कला के बच्चे होते हैं वह कला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे इसमें भूगोल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समसामयिक विषय, करंट अफेयर के भी इसमें प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार, व्याकरण, अशुद्धियाँ और गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं। तर्क शक्ति रीजनिंग में क्या पूछे जाते हैं? संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, समरूपता, रक्त संबंध, तार्किक वैन आरेख, कथन और भाषा से संबंध। उसी तरीके से भूगोल, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र के भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इसका एक विस्तृत रूप से हम लोग पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं कि बीएड में आखिरकार क्या क्या पूछेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड 2026 की प्रवेश परीक्षा यूपी बीएड जेई में कला वर्ग कला स्ट्रीम का सिलेबस 2 पेपरों में विभाजित किया गया है। और कला वर्ग के पेपर 2 को खंड ब में विशेष रूप से स्नातक स्तर के विषय जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान की परीक्षा देनी होती है, उनसे संबंधित इसमें क्वेश्चन को पूछा जाता है। आइए हम अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 2 पेपर होते हैं, दोनों ही अनिवार्य है। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का होता है, अर्थात आपके कुल कितने होंगे? कुल आपके 400 मार्क्स के होंगे। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है। आइए कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं इसमें ये देखते हैं हम लोग। पेपर 1 में खंड अ रहेगा जिसमें सामान्य जीके के 50 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के कुल रहेंगे? 100 मार्क्स के रहेंगे। खंड ब में हिंदी होंगे जिसमें अंग्रेजी या हिंदी में से किसी एक को करना है, इसके भी आपके 50 प्रश्न रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पेपर 2 की ओर। जैसा कि पेपर 2 में बताया आपको कि रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का, तो आपके 100 मार्क्स हो गए। आइए हम लोग बात करते हैं कि अपने खंड बी पर क्या है। विषय योग्यता कला वर्ग ग्रुप में जो 50 क्वेश्चन होते हैं अर्थात 100 मार्क्स के इसी के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है कि गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसका विस्तृत सिलेबस हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका विस्तृत सिलेबस। इसमें पेपर 1 होगा जिसमें सामान्य ज्ञान और भाषा के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में क्या पूछेगा? भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय संविधान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जैसे कुछ इसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल और पुरस्कार और वर्तमान मामले, इसमें कुछ करंट अफेयर के 1-2 प्रश्न होंगे। आइए हम बात करते हैं कि हिंदी या इंग्लिश में से आपकी कौन सी आपको चूज करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो इसका विस्तृत पाठ्यक्रम हम लोग देखते हैं कि हिंदी में क्या होगा। हिंदी में आपके होंगे व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द और गद्यांश। एक पैसेज दिया रहेगा जिसमें से कि आपको आंसर को आपको छाट के लिखना होगा। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इसमें आपको पूछेगा टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर करेक्शन, आइडियम्स एंड फ्रेज, ये सभी चीज़ पूछेंगे। अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? सामान्य अभिरुचि एवं कला वर्ग के प्रश्न इसमें आएंगे। सामान्य अभिरुचि के में कौन कौन से होंगे टॉपिक? जनरल एप्टीट्यूड में तर्क शक्ति रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, समय और दूरी, औसत लाभ और प्रतिशत, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स के इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पूछेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जितने बच्चे ग्रुप आर्ट्स के हैं उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होगा। इस खंड में प्रश्न आपके स्नातक ग्रेजुएशन स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। क्या है? इसके मुख्य विषय होंगे जैसे इतिहास। इतिहास में कौन कौन सा होगा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास। भूगोल में क्या होगा? भारत और विश्व का भूगोल, और इसमें कुछ सेक्शन जुड़े होते हैं इन्वायरमेंट के। राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान पूछेगा।
शासन प्रणाली कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के कितने प्रकार होते हैं, अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ जैसी छोटी छोटी चीज़ें पूछती हैं इसमें। अर्थशास्त्र में वही पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत कौन कौन सा है, एडम स्मिथ की थ्योरी क्या है, रिकार्डो की थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। समाजशास्त्र और दर्शनशास्त्र में कुछ बुनियादी अवधारणाएं पूछ सकती हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे मैकावर एंड पेज के बारे में पूछ सकते हैं। शिक्षा शास्त्र में अगर बात किया जाए तो शिक्षा शास्त्र के सामान्य कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसा कि आप बीएड विभाग में ऑलरेडी जाके पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें रही हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें अध्ययनरत है, तो आपको इसी सब चीज़ को आपको अध्ययन करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपका प्रश्न हो तो ज़रूर आप कमेंट में कमेंट बॉक्स करें, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।